महंगाई में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की रफ्तार बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पंजाब में मरीम नवाज वज़ीर आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अल्लाह ताला भी उनका हाथ पकड़ता है जो नेक नियती और मेहनत से उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली कि एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी की कलीद है। नून लीग अवामी खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। मरीम नवाज का लिबर्टी चौक में बनाई गई दीवार शोहदा का दौरा, यादगार पर फूल रखकर अकीदत का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हॉल आमद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। दोनों मुल्कों के सदूर ने अपने अपने वक्त का तारुफ करवाया। चीन के वजीर आजम समेत हुकूमती शख्सियात भी मौजूद। सदर आसिफ जरदारी ने बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा भी किया। चीनी हीरोज की यादगार पर फूल रखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चावले ची से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन को मजीद गहरा करने के लिए आला सतह तबादलों की जरूरत पर जोर दिया गया। एलामी में कहा गया, दोनों ममालिक के माबैन तस्वीराती बाहमी एतमाद पाक चीन दोस्ती की बुनियाद है। मुलाकात में पाक चीन इक्तसादी राहदारी की आला मयार की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब केवेंजन से मुलाकात। दोनों ममालिक में इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर भी बातचीत हुई। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस करने पर गुफ्तगू। मुलाकात में नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत की गई। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी बोले, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दी। कहा, हुकूमत सिंध सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के साथ साथ कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए कोशिश है। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का कराची में सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्दी पर तेल डालने लगे। गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा का मालिक अमेरिका होगा। अमेरिका गजा पर तवील मुद्दती कंट्रोल हासिल करेगा। गजा में दूसरे ममालिक के शहरियों को बसाएंगे। फलस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन को चाहिए वो फलस्तीनियों को कबूल करे। मशरक़ वस्ता के रहनुमाओं को फलस्तीनियों की मुंतकली का आइडिया पसंद आया। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम मुआहदे में शामिल होंगे। गजा जंगबंदी पर मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ईरान से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मेमो पर दस्तखत कर दिए। फलस्तीनी इमदादी एजेंसी अनरवा की फंडिंग रोकने की दस्तावेजात पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गाजा की पट्टी पर कब्जे का बयान। दुनिया भर से शदीद मज़म्मत। हमास, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फलस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के बयान को मुज़हका खेज करार दे दिया। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, फ्रांस, बरतानिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया की भी मज़म्मत। बयानात में कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से मुंतकली किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वजारत खारिजा ने रद्द-ए-अमल दिया कि फ़लस्तीनी रियासत के लिए सऊदी अरब की वाबस्तगी गहरी और गैर मुतज़लज़ल है, जो किसी सियासी सौदेबाजी से मशरूत नहीं। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस मर्फी और क्रिस वॉन होलन ने भी अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, गाजा पर अमरीकी कब्जा मशरक़ वस्ता में जंग का बाइस बनेगा। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम इंतकाल कर गए। 88 साल के प्रिंस करीम आगा खान चहारम का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। नमाज जनाजा भी वहीं अदा की जाएगी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रिवायात के तहत प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। ताज़ियती पैगाम में कहा कि प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल से पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। उनकी इंसानियत के लिए अनमोल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहरान का सामना। कप्तान पैट कमिंस और फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड का मेगा इवेंट से बाहर होने का इम्कान। हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का कहना है कि पैट कमिंस टखने की चोट की वजह से अभी बॉलिंग कराने के काबिल नहीं। जॉश हेजलवुड भी मुकम्मल फिट नहीं हुए। नए कप्तान के लिए ट्रेविस हेड और स्मिथ से बात की है। ऑलराउंडर मिचेल मार्श पहले ही फिटनेस मसाइल के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के अभिषेक शर्मा की लंबी छलांग 38 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़ली के बाद 7वें और मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा तनज़ली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन एक बार फिर T20 के नंबर 1 बॉलर बन गए। आदिल रशीद दूसरे नंबर पर चले गए। अमरीकी तैयारा हादसे में हलाक तमाम 67 अफराद की बाकियात दरिया से निकाल ली गई। वाशिंगटन में फौजी हेलीकॉप्टर से तसादुम के बाद मुसाफिर तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे थे। हुकाम का कहना है कि हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट आने में 1 माह लग सकता है। अमेरिका से 1 करोड़ 10 लाख तारकीन वतन की मुल्क बदरी का प्लान तैयार। अमेरिका भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ जारी। पहला अमेरिकी फौजी तैयारा जेर हिरासत तारकीन वतन को लेकर आज ग्वांतानामो भेजाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया लाखों तारकीन वतन को क्यूबा के बहरी अड्डे पर रखने की तैयारी कर रही है। हजारों तारकीन वतन को मुल्क बदर करके ग्वाटेमाला, पेरू, हंडुरास और भारत भिजवाया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका में तारकीन वतन संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। जराइम में मुलव्विस तारकीन वतन हमारे कानून पर हंसते हैं। तारकीन वतन कभी भी अच्छे शहरी नहीं बन सकते, इसलिए उनको निकालने का फैसला किया है। ट्रंप की विफाकी मुलाजमीन को निकालने की धमकी काम कर गई। 20,000 अमरीकी विफाकी मुलाजमीन ने मुस्ताफी होने की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। मुलाजमीन को बरात समेत 8 माह तक तनख्वाह मिलेगी। अमरीकी सदर के मुशीर इलॉन मस्क के मुताबिक पेशकश कबूल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। मुस्ताफी न होने वाले मुलाजमीन को जबरी बरतरफ किया जा सकता है। ट्रंप के टैरिफ लगाने के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन परेशान। सरबराह यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूरोपीय यूनियन मुमकिन अमरीकी टैरिफ को रोकने की कोशिश करेगी। ट्रंप के साथ टैरिफ के मामले पर जल्द बातचीत चाहते हैं। अमरीका के साथ टैरिफ के मामले पर सख्त मुज़ाकरात होंगे। ट्रंप के मुशीर ने यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स आयद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। जापान के शुमाली जजीरे होकाइडो में शदीद बर्फबारी। मौसम की खराबी से कई परवाजें मनसूख, शाहराहें बंद। जापानी महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ 12 घंटों में रिकॉर्ड 4 फुट तक बर्फ पड़ी। ऑस्ट्रेलिया भी चीनी ऐप डीप सीक से डर गया। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दफातर में चीनी एआई मॉडल डीप सीक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि डीप सीक से कौमी सलामती को खतरात लाहक हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले। चेल्सी ने वेस्ट हैम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल पहले और आर्सेनल दूसरे नंबर पर मौजूद है।